लोग सीखेंगे कि परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि किसी भी नंबर का हम लोग परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं। इस चीज़ को सीखने से पहले आपका माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, जहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन भी मिलता है और किसी भी तरीके से वो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप किसी मेथड का यूज़ करें, ठीक है, या कोई फॉर्मूला को ही लगाएं। आपको किसी भी तरह सही आंसर को टिक करना होता है, ठीक है। तो हम लोग का भी मोटो यही रहेगा कि किसी भी तरीके से हम लोग सही आंसर तक पहुंच जाए, वो भी बिना कोई फॉर्मूला के और बिना पेन पेपर का यूज़ किए हुए। सिर्फ क्वेश्चन को देख के ही उसका आंसर किया जा सकता है। अगर आपको अभी तक ये सब मजाक लग रहा होगा तो थोड़ा देर आप वीडियो में बने रहिए, आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि आंसर निकालना कितना ईजी है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आज का काम है परसेंटेज को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, ठीक है। मान लो एक केक है मेरे पास और हम आपको बोलेंगे कि इसका 50% हमको दीजिए, तो आप क्या करोगे कि इसको आधा करके दोगे, ठीक है। अगर हम बोलेंगे इसका 25% दीजिए, तो आप क्या करोगे, इसका 4 भाग करोगे, उसमें से 1 भाग दोगे, ठीक है। और अगर हम बोलें इसका 100% हमको दीजिए, तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा केक हमको दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो होता है वो अपने आप का 100% होता है, चाहे वो कोई वस्तु हो या फिर कोई नंबर हो, ठीक है, वो अपने आप का 100% होता है। यहाँ पे लेते हैं हम लोग 420, ठीक है, 420। तो ये क्या है, ये अपने आप का कितना है, 100% है, ठीक है। यानी कि ये अभी 100% है, इसमें अभी कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। अगर हम बोलें इसका 50% कितना होगा, तो ऑफकोर्स आप इसका आधा कर दीजिएगा, यानी कि 210 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन को देख के परसेंटेज निकालना है, यानी कि सिर्फ हम यहाँ पे 100% देखेंगे और इधर 420 देखेंगे और इसी के थ्रू हमसे जितना हो पाएगा उतना परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 420 है और यहाँ पे 100 है, इसका 10% क्या होगा आप बताइए। अगर हमको इसका 10% निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 में यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अगर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42, यानी कि 42 ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया 10%, ठीक है। सिर्फ हम पॉइंट लगा के ही 10% निकाल लिए, ठीक है। तो पॉइंट आप तो अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए, बाकी आपको सिर्फ नंबर देख के पता हो जाना चाहिए कि इसका 10% क्या है, ठीक है। पॉइंट जो लगाना है अपना माइंड में ही लगाना है। अब बताओ अगर 10% हमको मिल गया तो क्या 1% मिलेगा, क्या आपको यहाँ पे 1% दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हम चाहें तो यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे 2 जीरो छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, दोनों से हमको क्या मिल जाएगा, 1% मिल जाएगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमको यहाँ भी पॉइंट लगाना होगा 2 नंबर से पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.2, ये क्या है, ये मेरा है 1%, ठीक है। तो 2% तो हम सिर्फ देख के ही अभी पता कर लिए, तो क्या और निकल सकता है इससे परसेंटेज, बिल्कुल निकल सकता है। अगर हम आपको बोले कि 50% निकालिए इस चीज़ का, यानी कि 420 का 50% निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, सीधा, कोई लॉजिक नहीं है, बस आधा कर देना है इसको, ठीक है। ये तो एक बच्चा भी बता देगा, अगर किसी को बोलिएगा कि 50% हमको दो तो वो आधा ही देगा, इतना तो नॉलेज होता ही है, ठीक है। यहाँ करें, क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, यानी कि 420 का आधा कितना हो जाएगा, 210। तो यहाँ हो गया क्या, 210, ठीक है। तो 3% निकाल लिए हम लोग, 10% निकाल लिए, 1% निकाल लिए, 50% निकाल लिए। अब देखो और कुछ निकल सकता है, यहाँ पे हम लोग 5% भी निकाल सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो 5% भी निकल जाएगा यहाँ से। कैसे, 10% हमको पता है तो उसका आधा कर देंगे, 5% हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10% कितना है, 42, तो इसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 21। ये क्या हो जाएगा, ये 5%, ये 5% हो गया, ठीक है।
आप 10% को आधा कर सकते हैं या फिर 50% में, ये 50% में एक पॉइंट यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ से भी 5% निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये चारों चीज सिर्फ नंबर देखने से ही आपको पता लग जाना चाहिए। ठीक है, अगर हमको इतना पता है, अगर हमको सिर्फ देखने से इतना पता चल जाता है, तो क्या इससे आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर 1% हमको पता है तो क्या 2% निकालना होगा? 1% का डबल कर देंगे। ठीक है, यानी कि 420 का अगर 2% हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 1% हमको पता है, ठीक है, या तो इसको 2 बार जोड़ देंगे या फिर 1% को 2 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो हमको ज़्यादातर क्या करना है कि प्लस माइनस लेके ही चलना है, यानी कि जोड़ और घटाव। इससे क्या होगा, सारा चीज़ माइंड में बैठेगा, क्योंकि जोड़ और घटाव तो हम लोग बचपन से ही करते आए हैं। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे हर जगह प्लस माइनस करने का, इंटू का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो 1% प्लस 1% इसका टू होता है 2%। इसका 2% कितना हो जाएगा? इसका 2% हो जाएगा, देखो 1% कितना है? 4.2। 2% कितना हो जाएगा? 4.2 प्लस 4.2 यानी कि 8.4। यहाँ पे कर देते हैं 4.2 प्लस 4.2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 8.4, 2% निकल गया। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको माइंड में करना है। ठीक है, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको ये सारा चीज़ माइंड में करना है, लिखना नहीं है कुछ भी। ठीक है, ये क्या लिखना पड़ेगा? 2%, 1% प्लस 1%, 4.2, 4.2, ये तो माइंड में ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। 3% क्या होगा? अगर हम 420 का 3% निकालेंगे तो वो क्या होगा? ये आप 1% प्लस 1% प्लस 1% 3 बार कर सकते हैं, या फिर 2% प्लस 1% कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो अपने हिसाब से आप मेथड लगा लीजिए, जो भी आपको इजी पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2% प्लस 1%। ठीक है, 2% प्लस 1%, तो यहाँ पे क्या होगा? 2% हम इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे निकला हुआ है, इसलिए 8.4 प्लस 1% कितना है? 4.2। तो ये क्या हो गया? 8 4 12 और इधर 6, 12.6। ठीक है, 3% निकल गया। 4% अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे? 3% प्लस 1% या फिर 2% प्लस 2%, जो भी आपको इजी बुझाता है उस हिसाब से कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3% प्लस 1% लेंगे, 3% प्लस 1%। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 3% कितना है? 12.6। 12.6 प्लस 1% कितना है? 4.2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 और 4 16, यानी कि 16, 16.6 और 2 8। ठीक है, ये निकल गया 4%। 5% तो क्वेश्चन में ही दिख जाएगा। 6% कितना होगा? 6% होगा 3% इंटू 2%, या फिर 3% प्लस 3%। ठीक है, या फिर 4% प्लस 2%। ठीक है, तो आप 5% भी निकाल सकते हैं, 6% भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लेते हैं कितना? 7%। ठीक है, 5 तो निकला हुआ है, 6 भी निकल जाएगा, 7 लेते हैं। 7% होगा क्या? 7% हम ले सकते हैं 5% प्लस कितना? 2%, यानी कि 7%। यहाँ पे क्या होगा? 5% कितना है मेरा? देखो 5% है 21 प्लस 2% कितना है? 8.4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21 प्लस 8.4, यानी कि 21 और 8 कितना हो गया? 29 प्लस 4। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और बाकी डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस पे, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ये चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। ठीक है, और एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर आप सोचना नहीं है कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, उस हिसाब से आप देखिए, यहाँ पे 8% निकाल सकते हैं। ठीक है, 8% क्या होगा? 10% माइनस 2%। 10% तो क्वेश्चन में दिख जाएगा, 42 माइनस 2%। 2% कैसे निकालेंगे? 1% प्लस 1%, इस तरह के करके। ठीक है, 9% क्या होगा? 9% होगा मेरा 10% माइनस 1%।
ठीक है, ये परसेंट है। तब देखो हमको सिर्फ एक नंबर दिया गया था 420, ठीक है। अब 420 को देख के ही हम लोग क्या किए, 1 से लेके 10% तक निकाल दिए, ठीक है। 1%, 2%, 3%, ऐसे करके हम लोग 10% तक निकाल दिए सिर्फ इसको देख के, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग क्या किए, 50% निकालें, आधा होता है। अगर हम बोलेंगे 75% निकालो तो 75% कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 50%, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अगर हमको किसी का 75% निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देख के हमको 10% मिल जाएगा, 10% मिल जाएगा तो 70% भी मिल जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं इसको 70% प्लस 5%, ठीक है। दिमाग में सोचना है इस तरीके से कि 10% हमको पता है तो इसको 7 से इंटू कर देंगे, प्लस 5% भी हमको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हमको 75% आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी का 420 का ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब करते हैं यहाँ पे। चार सौ बीस का ही 75 हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 75% ही निकालना है तो क्या करेंगे, 70% प्लस 5%। इसका 70% कितना होगा, 10% मेरा कितना है, 42। तो 42 अगर मेरा 10% है तो इसको क्या करेंगे, 7 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 का 4, हाथ में 1, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 1 29, 29। 70% मेरा कितना हो गया, 294, प्लस 5% कितना है मेरा, 21, ठीक है। ऐड करते हैं तो ऐड करने से कितना आएगा, देखो 4 और 1 कितना हो गया, 5, ठीक है। 9 और 2 11, 11 का 1, हाथ में 1, 2 और 1 3, यानी कि 420 का 75% कितना हो जाएगा, 315, ठीक है। क्लियर है। इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपको क्या करते हैं, होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। इस चीज़ को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको सारा चीज़ रब कर लेते हैं। चलिए रब हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले तो ये केक को हटा देते हैं, चलो भाई जाओ तुम। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो को पॉज करना है, आपका काम है वीडियो को पॉज करना है और मेरे बनाने से पहले एक बार बना के देखना है, ठीक है, कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी भले ही आपका स्पीड थोड़ा स्लो हो रहेगा, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को प्रैक्टिस करते करते आपका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि 75% हमको निकालना है, 75% निकालना है किसका, 540 का, 540 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे किस तरीके से, ये देखो 10% हमको दिख गया यहाँ पे 54, तो 70% क्या होगा, 7 से इसको इंटू कर देंगे, ठीक है। तो अगर इंटू इसको करेंगे तो आएगा कितना, 378, ठीक है। ये चीज़ आपको सोचना है, देखो सिर्फ सोच के हम ले आए यहाँ पे 378, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे बता देते हैं कि अगर 10% 54 है, ठीक है, तो 70% कितना होगा, 70% कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है, 7 पचे 35, 35 और 2 कितना हो गया, 36, 37, 378, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है हमको, 378, ठीक है, प्लस 5%, 10% कितना है 54, तो 5% कितना होगा, 54 का आधा, यानी कि 27, 27। इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 15, ठीक है, 15 का 5, हाथ में 1, 7 8 9 और 1 10, 10 का 0, हाथ में 1, ठीक है, 3 और 1 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 405, ठीक है। यहाँ ज़्यादातर हमको
5-6 सेकंड लगा होगा, लेकिन आपको सोचना है और बनाना है। ठीक है, इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लेते हैं हम लोग कि निकालना है हमको 36% निकालना है किसका, 36% निकालना है 420 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 40% करेंगे माइनस 4% करेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप 30% प्लस 6% कर सकते हैं। तो यहाँ पे इजी लग रहा है 40% माइनस 4%। तो 40% इसका निकालेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 40% माइनस 4%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40% इसका कितना हो जाएगा, देखो 10% कितना है 42। ठीक है, तो 40% कितना होगा, इसको हम लोग इंटू करेंगे, यहाँ पे इंटू आपका माइंड में करना है। ठीक है, 42 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 4 16, 168। ठीक है, यानी कि 168 प्लस 4%, 1% कितना है 4.2, तो 4% कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 4 16 और इधर हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, 16.8। इस चीज़ को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरा आएगा कितना, 151.2। ठीक है, बहुत ही इजी है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या है। तीसरा लेते हैं हम लोग, निकालेंगे 40%, यानी कि 14% निकालना है किसका, तो 14% निकालिए 250 का, यानी कि 250। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना दिख रहा है, 10% प्लस 4%। सिर्फ देख के ही आपका माइंड में टूट जाना चाहिए इस तरह, 10% प्लस 4%। ठीक है, तो 10% मेरा कितना है, यहाँ पे देखो 25, यहाँ पे लिख देते हैं 10% प्लस 4%। तो क्या होगा, 10% कितना दिखा हमको यहाँ पे 25, 4% कितना दिख रहा है, तो 4% दिख रहा है, 1% है मेरा 2.5। ठीक है, तो 2% कितना हो जाएगा 5, तो 4% कितना हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 35। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग पॉज करके बनाते रहिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, निकालते हैं 12%, यानी कि 12% ऑफ 12% किसका निकालना है, 150 का, यानी कि 150 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा, यहाँ पे 10% प्लस 2%, 10% प्लस 2%। ठीक है, 10% यहाँ कितना हो गया 15, लिखेंगे 15 प्लस 1% कितना दिख रहा है 1.5, यानी कि 1.5, तो 2% कितना होगा 3, ये हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 15, 16, 17, 18, यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्या है मेरा, 45% निकालना है 160 का। 45% निकालना है किसका, ऑफ 160। ठीक है, 160 का निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 50% माइनस 5%, टोटल कितना हो जाएगा 45%। तो 50% क्या होता है, सीधा आधा कर देना है, तो 160 का आधा कितना हो जाएगा 80 कर दिए, ये नहीं होगा, यहाँ पे 80 हो गया, माइनस 5%, यहाँ पे देखो 10% कितना है, 10% है मेरा 16, तो 5% कितना होगा, आधा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 50% मेरा कितना है 80, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो 5% हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 को माइनस कर देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 72। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि हमको निकालना है 66% ऑफ 350। ठीक है, 66% निकालना है 350 का। ठीक है, यहाँ पे हम
किस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं, देखो 70% माइनस कितना हो जाएगा 4%, ठीक है, या फिर 60% प्लस 5% प्लस 1%, इस हिसाब से भी तोड़ सकते हैं। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन को छोटा करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या 70% माइनस 4%, तो 70% यहाँ पे लिख देते हैं 70% माइनस 4%, तब मेरा कितना हो जाएगा 66%। तो इसका 70% कितना होगा, तो देखो 10% कितना है 35, यहाँ पे कर देते हैं 35, ठीक है। तो 70% कितना होगा 7 × 5 = 35 के 5, ठीक है, हाथ में 3, 7 × 21, 22 × 23 24, यानी कि 245, यहाँ पे लिखते हैं 245, ठीक है। माइनस करना है 4%, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1% कितना है 3.5, यानी कि 3.5, तो 2% कितना होगा 7, तो 4% कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पे 14 लिखते हैं और इसको माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना, 5 में 4 गया तो 1, ठीक है, 4 में 1 गया तो 3, और इधर 2, 231, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 मेरा दिया हुआ है कि निकालना है 64% 750 का, ठीक है। 64% निकालना है 750, यानी कि 750, ठीक है। यहाँ पे क्या करें हम लोग, यहाँ पे देखो 66 था तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे 70 माइनस 4, यहाँ पे 64 है तो क्या करेंगे 60% प्लस 4%, या फिर 60% प्लस 5% माइनस 1%। तो उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है किसी भी चीज़ को, हम लोग डायरेक्ट करेंगे यहाँ 60% माइनस 60% प्लस 4%, यहाँ पे करते हैं 60% प्लस 4%, ठीक है। 60% कितना हो जाएगा, 10% कितना है 75, तो 60% कितना हो जाएगा, ठीक है। 75 को इंटू कर देंगे 6 से तो मेरा आ जाएगा कितना 450, ठीक है। ये इंटू आप कर लीजिएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 450, ठीक है। 4% कितना है, तो 1% कितना है, देखो 7.5 यानी कि 7.5, तो 2% कितना हो जाएगा 15, तो 4% कितना हो जाएगा 15 का डबल 30, यहाँ पे 30 कर देते हैं प्लस 30, ठीक है। तो कितना हो गया 480, 480, ठीक है। यही आप बड़ी आसानी से, ठीक है, किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको क्या करेंगे कि कुछ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देते हैं, इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे तो बहुत कम है, आप कोशिश कीजिए कि खुद से आप 100-150 इसी तरह का क्वेश्चन लें और उसको प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका माइंड में सेट होगा, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल परसेंटेज निकालना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अगला टॉपिक में, यानी कि अगला वीडियो में फ्रैक्शन और परसेंटेज में क्या रिलेशन है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि परसेंटेज निकालना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये YouTube में तो आपको बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे, ठीक है, और आपको शॉर्टकट का भी शॉर्टकट मिल जाएगा, ठीक। लेकिन वैसा शॉर्टकट का काम ही क्या जब मेरा माइंड में फिट ही ना हो, ठीक है। तो वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है। देखो यहाँ जो भी हम अभी तक बताए हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या किए हैं, प्लस किए हैं और माइनस किए हैं। तो प्लस माइनस करना तो बहुत ही ईजी है, लेकिन आप किसी ट्रिक को याद रख करते हैं या फिर कोई बताता है कि इस ट्रिक को इस तरह से किया जाता है तो वो चीज़ तो आप रट लीजिएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो वैसा ट्रिक क्या होता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में भूलना ही भूलना है, एकदम फिक्स है, ठीक है। तो एकदम बेसिक चीज़ लेके चलना है कि हमको आसानी किस हिसाब से पड़ेगा, किस हिसाब से मेरा माइंड में हर एक चीज़ सेट होगा और हमको बनाने में इजी होगा, ठीक है। तो ये एकदम ही इजी, यानी कि एकदम ही सिंपल बताएं आपको कि किस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। और अपना स्पीड अभी मत बढ़ाइए, ठीक है। आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आप 100 क्वेश्चन लीजिएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा, आपका एक्यूरेसी नहीं रहेगा। मान लो 50
क्वेश्चन आता है, आप 50 में 50 बना दिए, ठीक है, स्पीड का चक्कर में अब आपका 15 तो सही हुआ, क्या फ़ायदा हुआ स्पीड करके, ठीक है। तो स्पीड नहीं करना है, कम ही बनाना है लेकिन सही बनाना है। आप सही बनाने का कोशिश करते रहिए, आपका धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगा। आप स्पीड बढ़ाने का चक्कर में रहेंगे तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।